हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा फिजिक्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड है, क्लास 10th की फिजिक्स से। और ये एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा ये क्वेश्चन कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझा दीजिए। तो मैं आपको ये क्वेश्चन बना के बता रहा हूँ और मैं इसके साथ साथ ये मैं सॉल्यूशन का पीडीएफ भी बताऊँगा। आपका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बहुत आसान है क्वेश्चन। देखो क्या है क्वेश्चन। बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक एक इलेक्ट्रिक एक बॉयलर है जिसकी रेसिस्टेंस कितनी 100 ओम है। एक और हीटर है इलेक्ट्रिसिटी जिसकी रेसिस्टेंस कितनी 150 ओम है। एंड आयरन है, एक आयरन है जिसका रेसिस्टेंस कितना है 450। यानी कहने का मतलब देयर इज गिवन 3 इंस्ट्रूमेंट। आपको 3 इंस्ट्रूमेंट दिया गया हुआ है और सबका रेसिस्टेंस एक का 100 ओम, एक का 150 ओम और एक का 450 ओम दिया हुआ है। आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। एक चीज़ यहाँ पे भी है, पैरेलल है, यानी किस कनेक्शन में है मेरा, ये पैरेलल कनेक्शन में है। और टू द 220 वोल्ट, यानी भी पता है, यानी कंफर्म हो चुका है कि देर इज 3 रेसिस्टेंस गिवन एंड वोल्टेज इज गिवन। दैट मीन्स वी कैन एंड दैट ऑल रेसिस्टेंस आर कंबाइंड इन द व्हाट पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक किस में कंबाइन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो क्वेश्चन ये तो हो गया, कनेक्शन आपको दे दिया है कि ऐसे ऐसे 3 को पैरेलल में के साथ। और बैटरी जो सोर्स है वो है 220 वोल्ट की बात कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं इसमें क्या, अब व्हाट इज द रेसिस्टेंस। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेसिस्टेंस, क्या होगा रेसिस्टेंस, व्हाट इज द रेसिस्टेंस। मतलब मुझे क्या निकालना है, आर निकालना, बट किसका पढ़ना पड़ेगा, ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर। अब देखो यहाँ पर बॉयलर था, यहाँ पे हीटर था और यहाँ पर आयरन है। आयरन मतलब वो आयरन करने वाला, कपड़ा आयरन करने वाला। तो टोस्टर का रेसिस्टेंस पूछ रहा है। फिर बोल रहा है कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, यानी कहने का मतलब आप टोस्टर का रेसिस्टेंस बताइए। रेसिस्टेंस किसका बताना है, रेसिस्टेंस किसका बताना है, टोस्टर का। लेकिन वो कनेक्टेड सेम सोर्स, यानी इसके लिए वोल्टेज कौन आएगा, ये वोल्टेज आएगा। और एज कंज्यूम एज मच एज करेंट ऑफ 3 अप्लायंसेज। और अब फिर से देखो, मुझे रेसिस्टेंस निकालना है तो आपको पता है V इक्वल टू आई आर होता है। अगर मान लो मुझे टोस्टर का रेसिस्टेंस निकालना है, ये क्या निकालना है, मुझे टोस्टर का रेसिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये टोस्टर का रेसिस्टेंस ये निकालना है। तो आपको I और V पता होना चाहिए। तो देख लो यहाँ पे दिया हुआ है वोल्टेज, लिखा हुआ है सेम वोल्टेज सेम सोर्स, मतलब V की जगह कितना पुट करेंगे 220 वोल्ट। अब बात आती है करंट तो दी नहीं हुई है, लेकिन करंट नहीं दी हुई है तो एक चीज़ दिया हुआ है एज मच एज करेंट, मतलब उतना ही करंट खर्चा कर रहा है और एज ऑल 3 अप्लायंसेज, मतलब ऊपर वाले जो तीनों अप्लायंसेज मिलकर करंट खर्चा कर रहा होगा उतना ही करंट इसके लिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रीवियस स्टेटमेंट से हम लोग करंट निकालेंगे पहले। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और दिखाते हैं आप लोग को। देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, हाँ यहाँ लिखा हुआ है कि ऑल्सो कैलकुलेट। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो कैलकुलेट द करेंट। यानी कहने का मतलब ऊपर में जो आप करेंट निकालिएगा आई, वो कहीं ना कहीं वो भी आंसर है। और दूसरा ऊपर से करंट आई निकाल के नीचे वाले में पुट करके फिर से आपको क्या निकालना होगा, आर निकालना पड़ेगा। तो देखो मैं बताता हूँ कैसे बनेगा क्वेश्चन। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, इसको बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको पता होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, 100 150 एंड 450 का क्या करेंगे 1/r इक्विवेलेंट निकालेंगे। और r इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग 1/100 प्लस 1/150 एंड प्लस 1/450 अप्लाइड करेंगे। और इसको सॉल्व करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ से r निकाल लेंगे। और r पता होने के बाद हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे V इक्वल टू आई आर। आपको पता है V इक्वल टू आई आर कहाँ से आता है, ओम्स लॉ से। तो हम लोग ओम्स लॉ से क्या करेंगे, V इक्वल टू आई आर फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे फॉर्मूला और V का वैल्यू कितना पुट करेंगे 220 वोल्ट गिवन इन क्वेश्चंस। ठीक है, गिवन इन क्वेश्चंस एंड इक्वल टू आई निकालना ही है। और आर का यहाँ से जो वैल्यू निकला रहेगा आर इक्विवेलेंट, वो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो यहाँ से आप पहले करंट निकालेंगे और देन करंट निकालने के बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे V इक्वल टू आई आर। अब किसके लिए अप्लाई करेंगे, अब टोस्टर के लिए, बिकॉज एक तो बोला था ऑल्सो फाइंड द करंट, लेकिन टोस्टर का रेसिस्टेंस बताना है। तो टोस्टर के लिए वोल्टेज कितना हो जाएगा 220 वोल्ट। आई जो निकला रहेगा आपको सॉल्यूशन करके आई जो आएगा यहाँ डाल देंगे और यहाँ से क्या निकल जाएगा आर टी निकल जाएगा, मतलब आर टोस्टर निकल जाएगा। आई होप आप ये कैसे बनाना समझ गए होंगे। मैं इसका आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। चलो, तीन इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड है, ये तीनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा 900/17 ओम। अब आते हैं, अब क्वेश्चन पढ़े थे फिर से देखिए यहाँ पे। ऑल्सो आपको गिवन है कि आपको क्या करना था, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द टोस्टर। टोस्टर का रेसिस्टेंस निकालना था, इलेक्ट्रिक टोस्टर का। तो और उसके लिए बोला था सेम सोर्स से, तो सेम सोर्स मतलब उसके लिए वोल्टेज हमको कितना काउंट करना है 220 वोल्ट एंड वी नो दैट फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर। तो V का वैल्यू कितना हो जाएगा 220, आई निकालना ही है मुझे अभी फिलहाल। और 900/17 क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। तो यहाँ पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, करंट निकल जाएगा जो आ जाएगा 4.15 एम्पियर। देखो यहाँ पर क्या है, अभी आपने एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इतना निकाला है आर इक्विवेलेंट, और 220 वोल्ट क्या है
सोर्स दिया हुआ है, तो क्या आप आई निकाल सकते हैं? तब यहाँ से आई कैलकुलेट करेंगे तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 4.15 एम्पियर, या आप 187/45 एम्पियर कर देंगे। अब क्वेश्चन आते हैं टोस्टर के लिए, क्योंकि क्वेश्चन टोस्टर के लिए पूछ रहा था। अब बताइए इलेक्ट्रिकल टोस्टर में आपको बोला था फाइंड द वोल्टेज, ठीक है, क्या पूछा था आपसे? फाइंड द वोल्टेज, ठीक है, एंड सॉरी फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल टोस्टर। तो यहाँ देखो रेसिस्टेंस निकालने के लिए, लेकिन वही चीज़ भी बोला था, सेम सोर्स है, सोर्स वही है, तो 220 वोल्ट पुट किए। आर अभी आप आर इक्विवेलेंट निकाले, आर इक्विवेलेंट है, आर इक्विवेलेंट निकालना है मुझे। और यहाँ पर क्या है, आई है 4.5, क्योंकि क्वेश्चन आप पढ़े थे, आपको दिया था क्वेश्चन में कि टोस्टर जो है ना उसी सोर्स से कनेक्टेड है जो प्रीवियस है, और उतना ही करंट खर्चा करता है जितना ये तीनों इंस्ट्रूमेंट मिलकर करते हैं। उसका करंट आपने निकाला था 4.15, ये यहाँ पर पुट कर दिए, तो सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा आंसर 53.10 ओम। यानी टोस्टर का रेसिस्टेंस इतना होगा 53, टोस्टर का रेसिस्टेंस कितना होगा 53, एंड जो करंट कंज्यूम करेगा वो करंट कितना हो जाएगा 4.15। आई होप आप समझ गए होंगे। आप इसका सॉल्यूशन कर लेना। ये रहा एक पेज, स्क्रीनशॉट ले ले आप, और एक पेज यहाँ पर रहा, ये इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप, इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप, एंड ये रहा आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लेके देख ले। अगर ये समझ आई तो अच्छी बात है, और भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे भेजिएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन यूट्यूब के थ्रू दूंगा, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।